नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्न ग्रो में। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2020 काउंसलिंग के बारे में। साथियों, आपको बताने वाले हैं आपको कॉलेज कब तक मिल सकती है, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट डेट है वो कब तक की हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में आपको क्या करना होता है, यानी कि कौन-कौन से प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होती है ताकि आपका एडमिशन है वो कैंसिल ना हो। इस देश में वैश्विक महामारी कोरोना होने की वजह से आपको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते समय आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पीटीटी 2020 से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, घंटे के बटन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो जानकारी मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या गूगल पर। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें पीटीटी 2020 से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सही आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पीटीटी 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट है ptetdcb2020.com। अब हम आपको बताने वाले हैं क्लिक हेयर टू बीएड 2 ईयर्स कोर्स, यानी कि अगर आपको 2 साल बीएड के लिए काउंसलिंग करवाना है और काउंसलिंग के समय आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, रिपोर्टिंग के समय कौन-कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, साथ ही आप काउंसलिंग किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ इसकी किस तरह से जारी की जाती है। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पहले कॉलेज कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि आपके कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिल सके। सबसे पहले एक बड़ा अपडेट आ गया है जहाँ से नोटिफिकेशन फॉर पीटीटी 2 ईयर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट जारी की गई है काउंसलिंग के लिए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना आपको कब तक मिल जाएगी। पीटीटी 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया अपडेट आ गया। बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में काउंसलिंग हेतु आवश्यक निर्देश और प्रक्रिया यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीटीटी 2020 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया, यानी कि कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किए गए। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, चाहे इस टेस्ट में उसके कितने ही अंक प्राप्त किए हों, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कि मिनिमम मार्क्स नहीं है, आपके चाहे कितने भी नंबर बने हो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी में प्रवेश हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की संकाय श्रेणी एवं उप श्रेणी परीक्षा में प्राप्तांक शिक्षण विषयों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिक विकल्प दें। यानी कि अगर आपके कम नंबर बने हैं तो आपको ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प चयन के रूप में कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप चाहें जितनी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। यानी कि और राजस्थान की कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और अब हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डेट। जी हाँ साथियों, अभ्यर्थी द्वारा अपनी पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन आप 30/10/2020 तक कर सकते थे। वहीं 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क का वो 20/11 से 27/11/2020 तक आप जमा करवा सकते हैं। साथ में महाविद्यालय चयन यानी कि कॉलेज सिलेक्ट आप 5,000 रुपये काउंसलिंग के जमा करवाकर 23/11 से 28/11/2020 तक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना आपको 30/11/2020 को मिलेगी। वहीं प्रवेश पत्र से शुल्क 22,000 रुपये 70/2020 के लिए ऑनलाइन अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं 2/12 से 5/12/2020 तक। साथ ही प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये आप 2/12 से 7/12/2020 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वहीं अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं 3/12 से 8/12/2020 तक कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना 10/12/2020 को मिलेगी। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी, वो 10/12/2020 से 13/10/2020 के बीच में कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र या फिर ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग आईडी इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी को मूल पीटीटी 2020 की परीक्षा आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी
जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS आदि तथा सब कैटेगरी, डिवोर्स, PS, डिफेंस आदि जांच कर लें तथा पास संबंधित मूल दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। 1 अक्टूबर 2019 के बाद का जारी OBC जाति प्रमाण पत्र मान्य है और 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019 के मध्य जारी किए गए प्रमाण पत्र हेतु अभ्यर्थी से स्वयं के हस्ताक्षर सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न शपथ पत्र या फिर बयान परिशिष्ट डे अपलोड करना होगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2017 से पूर्व का OBC प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा। कौन सा अपलोड करना होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। PTT 2020 के 2 ईयर्स कोर्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए वो ग्रेजुएशन है। साथियों अगर आपका रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपके अगर आप जनरल से हैं तो आपके 50% से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC से महिला हैं तो आपके 45% नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एफिडेविट फॉर्मेट फॉर OBC कैटेगरी। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी OBC है, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ये एफिडेविट है, ये डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में इस एफिडेविट को भरना जरूरी है, तभी आप OBC कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी MBC है तो आपको MBC का सर्टिफिकेट साथ में अपलोड करना होगा, अन्यथा आपको MBC कैटेगरी में नहीं माना जाएगा और आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी होगा। काउंसलिंग शुरू करने से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपको रोल नंबर याद है तो रोल नंबर के माध्यम से, अगर आपकी बेसिक डिटेल के माध्यम से अगर रिजल्ट देखना चाहें तो यहाँ से आपको रिजल्ट प्रिंट कर लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक ID दी गई है, वो काउंसलिंग के समय लगानी जरूरी है। तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट अगर आपने प्रिंट नहीं किया तो यहाँ से प्रिंट कर लें। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिलेगी आपको इस PTT 2020 की, वो सारी लिंक ऑफिशियल होगी। काउंसलिंग शुरू करने से पहले आप OBC कैटेगरी का अगर आप हैं, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है तो आप यहाँ पर ये एफिडेविट देख लें, शपथ पत्र या फिर बयान, इसे आपको भरना होगा, इसी फॉर्मेट को भरना होगा, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ही पूछी जाएगी, आवेदक का आधार नंबर, आवेदक या फिर परिवार के मुखिया का बामासा कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में आपकी बेसिक डिटेल, एड्रेस, उसके बाद में जाति क्या है, उसका बाद में अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी या फिर निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उस पद का नाम, उसके बाद में आपके माता पिता की मासिक आय कितनी है वो यहाँ पर आपको पेन से लिखनी होगी। उसके बाद में जो भी ये एफिडेविट भर रहा है, यानी कि PTT 2020 का जो काउंसलिंग करवा रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, और यहाँ पर एक हस्ताक्षर और दिए गए हैं, हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता। अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करवाने होंगे। उत्तरदायी व्यक्ति में आप किसी के भी करवा सकते हैं। आप अपने माता पिता के भी यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। उत्तरदायी व्यक्ति के अपने भाई के करवा सकते हैं, अपनी बहन के करवा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र है वो 18 साल ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में हम काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये डिटेल पूछी जाएगी, रोल नंबर। आपने अगर रिजल्ट प्रिंट नहीं किया है तो कर लें, उसमें आपको ID मिलेगी, ये ID आपको लगानी जरूरी होगी। साथ ही दोस्तों जब भी आपको कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद में स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा प्रूफ दिया गया, ये घोषणा पत्र दिया गया, इसे आपको प्रिंट कर साथ में अपलोड करना होगा कि यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो सही है और मेरे द्वारा ही भरी गई है, कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है। अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई मेरे फॉर्म में गलती पाई जाती है तो मेरा फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। रोल नंबर, नाम, दिनांक और उपरोक्त स्व घोषणा पत्र सादे कागज पर आपको प्रिंट कर अपलोड करना होता है, आपके हस्ताक्षर करके इसे अपलोड करना होता है। तो ये आप सभी देख सकते हैं, ये जाति प्रमाण पत्र वाला एफिडेविट, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है तो वो आपको प्रिंट करना होगा। ये स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है, ये सभी को अपलोड करना होगा रिपोर्टिंग के टाइम में। उसके बाद में जैसे ही हम काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, तो इस तरह से हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये ओपन होता है तो यहाँ पर आपको रोल नंबर, ID, नेम, स्टूडेंट का जो भी नाम है, स्टूडेंट के माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पर ये 5 ऑप्शन भरने जरूरी हैं, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सिस बैंक का चालान जनरेट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड है तो उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ICICI बैंक का चालान जनरेट कर सकते हैं और ICICI बैंक का ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास दूसरी बैंक का है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सिस बैंक का भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और आईसीआईसीआई बैंक का भी ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अदर बैंक के माध्यम से भी आप एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकेंगे। ये हम आपको सारी जानकारी इसी आगे बताने वाले हैं। और साथियों, जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। जी हाँ साथियों, कॉलेज अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देंगे उसी में आपके पैसे आएंगे। हालांकि ये बैंक अकाउंट नंबर जो भी काउंसलिंग करवा रहा है स्टूडेंट है उसी के होने चाहिए। अगर आपके माता पिता के हैं तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड है वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 अक्षरों में देना होगा। यहाँ पर आप पासवर्ड जो भी देंगे वो आपको याद रखना होगा, यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे इस पीटीटी काउंसलिंग में तो आपको ये पासवर्ड लगाने ज़रूरी होंगे और आपके याद भी होने चाहिए। यहाँ पर आप दोबारा भरे गए बैंक खाता संख्या में ही आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड किया जाएगा। अतः बैंक खाता संख्या तथा बैंक खाता धारक का नाम सही दर्ज करें, जांच करके ही अंकित करना होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर होल्डर का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है और बैंक ब्रांच कहाँ पर है वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आईएफएससी कोड, ये सारी जानकारी आपको अपने बैंक पासबुक में मिल जाएगी और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों ये सही जानकारी आप भर सकते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने चालान जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अगर आपकी जानकारी सही शो नहीं हो रही है, मान लीजिए गलत शो हो रही है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर दूसरा भी चालान जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको भी पेमेंट करना है, मान लीजिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पर मैं के पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने यह चालान जनरेट कर लिया और आपकी जानकारी वो सही शो नहीं हो रही है, यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो आप दूसरा भी जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आपको पेमेंट कर दिखाते हैं कि आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। इजी पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने आईसीआईसीआई ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया है तो आपका इजी पे आएगा और इजी पे के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको 0 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको 20 रुपये है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। जीएसटी और कॉन्वेंस जो फीस है वो देनी होगी 16 रुपये 94 पैसे, और जीएसटी देनी होगी वो 3 रुपये 6 पैसे देनी होंगी। वहीं अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग हो, कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, तो यहाँ से आप है वो पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो ऑप्शन है और पेयर नेम का जो है वो भी ऑप्शन है। उसके बाद में मान लीजिए आपके पास नेट बैंकिंग है, आप 5,000 रुपये का ही पेमेंट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीस नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का भी कर सकते हैं। और अदर आपकी कोई भी बैंक है तो उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पेमेंट यहाँ पर फेल हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका पेमेंट 48 घंटे के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगा या फिर आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि ईजी पे का पेमेंट किस तरह से सक्सेस किया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना पेमेंट है वो सक्सेस भी करवा सकते हैं। हालांकि ये वीडियो हमने पहले बनाया था, आप उसी तरह से ये पेमेंट सक्सेस करवा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपना पेमेंट सक्सेस कर देते हैं तो उसके बाद में इस तरह से आपको, जैसे दोस्तों आप अपना 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर देते हैं, उसके बाद में पेमेंट इनवॉइस है वो आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी होती है। यानी कि सबसे पहले आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जो आपके नज़दीक है वही। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपके कम नंबर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसी साल बीएड करना है, इसी साल एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको वही कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी होगी जो सिटी से बाहर है। यानी कि सिटी के अंदर की कॉलेज आपको नहीं सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप मान लीजिए आपके कम नंबर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिले, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों आप और राजस्थान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो इसी तरह से आपको एक डिटेल्स भरनी होती है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो भी आपकी फाइनल की मार्कशीट है वो ओरिजिनल स्कैन कर अपलोड करनी होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में 2 नंबर डॉक्यूमेंट है वो हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट हमने आपको पहले बताया था, उसे आपको प्रिंट कर अपलोड करना होगा। उसके बाद में सेल्फ लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी होगी, सेल्फी लेकर। उसके बाद में अपलोड कास्ट एमबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी एमबीसी कैटेगरी है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपकी ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट है वो एक-एक कर आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि चाहे बीएसटीसी हो, बीएससी बीएड हो या फिर पीटीटी की 2 साल वाला कोर्स हो, इसमें कट ऑफ निश्चित नहीं होती है, कोई भी कट ऑफ जारी नहीं होती है। आपको कट ऑफ है अगर देखनी है तो आप कॉलेज वाइज़ देख सकते हैं। क्योंकि ये कट ऑफ है वो अलग-अलग कॉलेजों की अलग-अलग रहती है। मान लीजिए किसी कॉलेज में 400 से कम नंबर के ही स्टूडेंटों ने फॉर्म भरे हैं तो उनकी कट ऑफ है वो 400 से कम नंबर की रहेगी। अगर किसी कॉलेज में 400 से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंटों ने फॉर्म भरे हैं तो उसकी कॉलेज की कट ऑफ है वो 400 ज़्यादा नंबर वालों तक की कट ऑफ जा सकती है। तो इस तरह से है वो कॉलेजों की कट ऑफ है वो अलग-अलग होती है। उसके बाद में आप जैसी अलॉटमेंट पूरा कर देते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उसके बाद में आपको 22,000 रुपये जमा करवाने होते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आपको एक पेमेंट इनवॉइस है वो जारी किया जाएगा, 22,000 रुपये आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इस फॉर्म को आपको एडमिशन फॉर्म है, इसे आपको प्रिंट कर लेना है, न्यू फ़ोटो और फॉर्म फ़ोटो, यहाँ पर 2 फ़ोटो आपको चिपकानी होती है और इसे भी आपको स्कैन कर अपलोड करना होता है। आप जब भी कॉलेज जाएँगे उस टाइम आपको ये जो प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं ये आपको जमा भी करवाने होंगे। तो इस तरह से आप है वो घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से पीटीटी 2020 की काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कॉलेज कब तक अलॉटमेंट हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अलॉटमेंट की डेट जारी नहीं की है, लेकिन हम आपको एक अनुमानित डेट की बात करें तो दिसंबर के पहले वीक में आपको कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना मिल सकती है। कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो सकती है। साथ दोस्तों पीटीटी 2020 में आपके कितने नंबर बने हैं वो आप में कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।